हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेस्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में जानने वाले हैं और बहुत सारा ट्रैप्स होता रहता है मार्केट में, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आपने ये ट्रैप सीख लिए कि ये ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, तो आप मार्केट में बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको बचा सकते हो। बहुत सारे जो लॉस है वो ट्रैप ट्रेडिंग की वजह से होते हैं, और जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उसको भी इसी की वजह से लॉस होता है। और ये लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, लॉस तो होगा ही, पर ये कैसे होता है, इसमें कौन सा ट्रैप्स होता है वो हम लोग जानेंगे इसमें। अगर आपने सही स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड लिया, मान लो कि आपने कहीं पे ब्रेकआउट हो रहे हो, ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, तो वो सही है। उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम लोग को ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वो सेटअप है, ब्रेकडाउन हो रहा है मार्केट में, तो उसके साथ ट्रेड लेते हो आप, और उसमें बहुत सारे प्रॉफिट्स भी होते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी है कि 70% 80% की एक्यूरेसी है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। पर उसमें कभी कभी लॉस भी होता है, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग लिया है, तो इट्स एन डे हाई, और आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा लाइट डाउन मूवमेंट किया, और उसके बाद अप साइड मूवमेंट करके वापस डाउन किया, तो इट्स एन वॉलेटाइल। अभी करना क्या है हमें, तो पहले तो लेवल आइडेंटिफाई करना है। तो ये प्रीवियस स्विंग है, इसको ये 960 का एक लेवल भी है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसको मार्क क्यों किया, क्योंकि एक लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक दो बार स्पॉट लिया है, सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, और रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल हुआ है। तो यहाँ से मार्केट फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है, तो अगर इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, इसको ब्रेकआउट कर रहा है ये लेवल का, तो ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस मूवमेंट आया है एटलीस्ट। ये देखो, इतना बड़ा मोमेंटम है, तो एटलीस्ट यहाँ तक 1:2 तो आपको आराम से मिलना चाहिए। पर आपने जैसे ही फॉलो थ्रू के साथ आपने ट्रेड ले लिया, पूरा आपका स्टॉप लॉस खा गया, मार्केट पूरा फॉल हो गया, मतलब ब्रेकआउट फेल हो गया। Pow! तो ये क्यों हुआ, उसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आया था, तो एक पुलबैक का वेट करना चाहिए था, पुलबैक के बाद लेना चाहिए था। ये एक रीजन दे सकते हैं, बाकी कोई रीजन नहीं है। इट्स एन फुल ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मार्केट में क्या किया, अगर मान लो कि इसको अगर आप डे लो कंसिडर करो, ये जो लो है, या फिर इसको यहाँ पे ये जो स्विंग है, इसको आप डे लो कंसिडर करो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया है। देखो, ये प्रॉपर सपोर्ट बनाया हुआ है, तो ये सपोर्ट का यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा था, तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन जब भी मार्केट करता है, तो उसकी फॉलो थ्रू के साथ निकलता है। देखो, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, उसकी फॉलो थ्रू के साथ कितना निकल गया, तो यहाँ पे क्यों नहीं निकला। ये ट्रैप किया पूरा, यहाँ पे लिक्विडिटी ली, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया, यहाँ पे बाई करवाया, और पूरा अपसाइड में मोमेंटम कर दिया, तो रिवर्सल कर दिया, मतलब एंट्री करवाने के बाद रिवर्सल किया है, तो इट्स एन ऑल्सो ट्रैप। तो मार्केट ने देखो 2 बार ट्रैप कर दिया, यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे अगेन ट्रैप किया, तो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को मार्केट ट्रैप कर चुका है। अभी और भी ट्रैप करेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी इसमें ये बताओ, ये जो सिंपल ट्रेड है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ट्रेड है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अभी इसमें ऑप्शन ट्रेडर क्या करे, क्या मतलब कैसे कर सकते हैं, बाय सेल तो ही करना है ना, ठीक है। उसमें भी एक रीजन है, देखो क्या है। देखो, यहाँ से जब भी ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन में एक बहुत अच्छा ट्रैप होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी ब्रेकडाउन होता है, तो डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही होती है, तो जब भी ये ट्रेंड लाइन आ रही होती है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है हमें। देखिए, जब भी ये रिजेक्शन होता है, ये ट्रेंड लाइन निकलती है, ये टाइम पे इसको ब्रेक करे तो ही एंट्री लेनी है, और इसको ब्रेक किया, और तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। करने के बाद सस्टेन नहीं किया और अपसाइड में मोमेंटम कर दिया, तो यहाँ पे ट्रेड लेना ठीक, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एंट्री बनती थी, भले ट्रेंड लाइन आ रही हो, फिर भी एंट्री तो यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। और सबको ट्रैप किया, जिसने भी एंट्री की उसको, और सबका स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने, ठीक है। अपसाइड में मोमेंटम किया, ये जो लेवल था उसका मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के फॉलो थ्रू के साथ निकलना चाहिए था, पर बहुत स्लो मोमेंटम था यहाँ पे, तो प्रीमियम कुछ भी मोमेंट नहीं है। चलिए हम लोग प्रीमियम भी एक बार देख लेते हैं कि प्रीमियम का चार्ट क्या है। यहाँ हम लोग एक ऑप्शन चेन में ओपन करेंगे,
कोई भी प्रीमियम, ठीक है, एट द मनी का ही ओपन कर दे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। डीप इन द मनी का भी सेम ही प्रीमियम था, मैंने सब देख चुका हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रीमियम देखेंगे, प्रीमियम ब्रेकआउट आया है और ये ऑलमोस्ट एक 100 रुपये का प्रीमियम है, 100 रुपये का प्रीमियम हुआ है 108 रुपये और 122, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल में 22 रुपये का प्रीमियम बढ़ा है। और यहाँ हम लोग एक बार चेक करेंगे कि ये कैंडल में कितने बजे की है, 11:55 की, ये 12 बजे की कैंडल है, 12 से लेके मतलब 1 बजे तक, ऑलमोस्ट 12:45 तक, 12:45 की ये जो कैंडल है इसमें सिर्फ 22 पॉइंट का मोमेंटम है और इतना ज़्यादा होल्ड करना, मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स होल्ड करना ठीक नहीं है ट्रेड को एज अ ऑप्शन बायर, क्योंकि कभी भी ये स्टॉप लॉस काट सकता है आपका, तो ये होल्ड करना ठीक नहीं है। मतलब यहाँ पे तो कुछ भी ट्रेड है ही नहीं, मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये छोटा छोटा कैंडल बना रहे हैं मार्केट और ये ऑप्शन सेलर का मार्केट है, इसमें ऑप्शन बाय का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें स्पाइक आने चाहिए और यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, उसी की वजह से ऑप्शन सेलर का बेनिफिट होता है और वो अपने जो रिटेलर है उसके स्टॉप लॉस हिंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक ट्रेड दिख रहा है, देखो ये जो लेवल है उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ये एक स्विंग बनाया है और थोड़ा सा डाउन साइड में मोमेंटम किया, तो इट्स एन वन टाइप ऑफ बॉक्स, आप बॉक्स भी बना सकते हो यहाँ पे, क्योंकि डाउन साइड में भी एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट किया तो उसकी फॉलो थ्रू के साथ निकलना चाहिए था, चलिए मान लो कि फॉलो थ्रू के साथ नहीं निकला, यहाँ पे टैप कर दिया, डाउन साइड में आया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद तो इसको निकलना चाहिए था, यहाँ पे रिटेस्ट के बाद भी नहीं निकला ये, देखो रिटेस्ट किया, इसके ये कैंडल में बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया होगा, जिसने भी एंट्री लिया है, और ये सबका स्ट्रेटेजी यही होता है कि मार्केट जब भी रिटेस्ट करता है उसके बाद ट्रेड में घुस जाना है। तो यहाँ पे जैसे ही एंट्री लिया है आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे आएगा, ये आपका स्टॉप लॉस आएगा, ये जो रेड कैंडल है वो मार्केट ने क्या किया, अपसाइड में थोड़ा सा मूवमेंट किया, रेड कैंडल से क्या किया, जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग घुसे होंगे। अभी ये जो कैंडल है, ये कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे बहुत सारे जो बायर्स है उसने एंट्री किया होगा, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बन रहा है और मार्केट अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन लेके लिक्विडिटी लेके अप साइड में गया है, डाउन साइड में भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया होगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल होने वाला है, जब भी ब्रेकआउट फेल होता है तो बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, देखिए यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेल हुआ है तो रिवर्सल का एंट्री करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है तो रिवर्सल का एंट्री करते हैं, तो हर एक का माइंडसेट अलग अलग होता है, आपको कहाँ पे ट्रेड करना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, देखिए। तो यहाँ पे रिवर्सल का जिसने भी यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री किया, पुट में एंट्री किया, उसको भी मार्केट ने ट्रैप किया, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, क्योंकि देखिए है क्या, डाउन साइड में यहाँ पे एंट्री किया, ये स्टॉप लॉस रहेगा, तो सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया। उसके बाद अगर मान लो कि यहाँ पे अप साइड में जिसने एंट्री किया उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो उसके बाद इसका भी स्टॉप लॉस हट किया, तो बार बार मार्केट ट्रैप कर रहा है। अभी इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग क्या करें, के पीछे का ये आप बताओ, ठीक है। तो बार बार ट्रैप हो रहा है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, मैं आपको बता रहा हूँ उसका एक ही सॉल्यूशन क्या है, आपको बार बार ट्रेड नहीं करना है, बार बार एंट्री नहीं करनी है, अपने आप को कंट्रोल करना है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर इसमें एक मैं चीज बता सकता हूँ कि मार्केट आपको नहीं हरा सकता, कभी भी नहीं हरा सकता, आप अपने आप को, आप खुद की अपनी गलती की वजह से आप हारते हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी लाइन मैंने बोल दी है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना आप, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने देखो पुल बैक के साथ कितना अच्छा फॉल हुआ है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छा रिवर्सल हुआ है, पर यहाँ पे भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। देखो ये भी समझना बहुत जरूरी है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ट्रेड करना ठीक नहीं होता है। देखिए यहाँ पे भी एक मुझे रीजन दिख रहा है, मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन थी, अप साइड की ट्रेंड लाइन थी, उसका उसी का रिजेक्शन लिया है, बाकी कोई उसका वो नहीं है, ठीक है। मार्केट अपने आप से नहीं चल रहा था, उसको यहाँ पे एक रिजेक्शन है, तो उसी की वजह से मार्केट देखो यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट फॉल हुआ है। ये अभी मार्केट अपने हिसाब से चलता है, उसमें हर रोज हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसी तरह से चलेगा, सिर्फ हमें वो करना होता है, एनालिसिस करना होता है। देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है और ब्रेकडाउन भी किया है, तो भी यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो एज अ ऑप्शन बायर कायदे से हम लोग यही बोल सकते हैं, जो भी ऑप्शन बायर का रूल है उसके हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग डायरेक्ट अप ट्रेंड में डाउन साइड का ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। तो भी अगर आप लोग को यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, ये जो स्विंग है उसका ब्रेकडाउन किया है, उसके पुल बैक के बाद ट्रेड ले सकते हो, तो ये एक ट्रेड था, पर यहाँ पे प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट नहीं था। ये हम लोग, मैं आपको एक
प्रीमियम बता देता हूँ। 2:30 की कैंडल, मतलब 2:30 बजे की कैंडल है, उसमें पी का प्रीमियम हम लोग देखते हैं। ठीक है, एट द मनी का देखेंगे या फिर डीप इन द मनी का देखते हैं। चलिए इन द मनी का देखते हैं, उसमें पी का प्रीमियम। ठीक है, और इतनी बड़ी कैंडल है, आप सोचो ये यहाँ से लेके कितना है, 985 से लेके 976 तक ये प्रीमियम आया है, और ये कैंडल में तो हद ही कर दी, 950 आ गया। ठीक है, मतलब लेवल 980 का लेवल 950 आ गया, मतलब 30 पॉइंट का मोमेंटम है। और यहाँ पे प्रीमियम में क्या मूवमेंट है वो हम लोग देखते हैं। 2:30 बजे की कैंडल एक बार देख लेता हूँ, ये है, ये 2:30 बजे की कैंडल है, और इसमें प्रीमियम देखो आप, 109 का प्रीमियम हुआ है, 115, मतलब 6 पॉइंट का मोमेंटम। इतनी ये दो इतनी बड़ी कैंडल में 6 पॉइंट का मोमेंटम। आप सोचो कि प्रीमियम में क्या, मतलब क्या चल क्या रहा है। तो अभी आप सोचो कि ये दिन में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे मॉर्निंग में ही बहुत सारे ट्रैप हो गए थे। अगर आपको यहाँ पे, उसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर आपका यहाँ पे लॉस हो गया है तो वो पूरा दिन ट्रेड मत करो, उसको सिस्टम को क्लोज कर दो, अपना स्टॉप लॉस का लिमिट बंद कर दो। बाकी इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता ही रहेगा और ये ट्रैप ट्रेडिंग चलती ही रहेगी। बस सिर्फ आपको अपना जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखना है, उसके साथ ही आप कर सकते हो, और नेक्स्ट डे मौका मिलेगा आपको, नेक्स्ट डे ट्रेड मिलेगा, उसी में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ट्रेडिंग पूरा इम्प्रूव करना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।